ओके, चलो वॉच कीपिंग तो आई थिंक सब करके आए हैं। अब आपकी वॉच कीपिंग डबल होगी, एक तो वॉच कीपिंग, एक नाउ यू हैव टू योर अचीव सर। यार अब आपने देखना है कि शिप का जो काम है सारा काम ठीक होना चाहिए, इजंट इट? तो उसके लिए सुपरविजन, प्लानिंग, हर चीज़ की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मेरे पास आता है कि यार ये जो पोर्ट वॉच कीपिंग है इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द एम बिहाइंड दिस पोर्ट वॉच कीपिंग? एनीबडी? Sir, at the port, sir, this mooring lines or gangway and means so many things are associated with the shore. So there should not be anything that any problem with the shore, so that we should be checking all these things regularly. ओके, और थोड़ा सा इससे ऊपर जाइए। और सर कार्गो है सर, कार्गो वहाँ पर अपन सर कर ही रहे हैं, तो यस, उसमें भी मतलब कुछ होना नहीं चाहिए डिस्क्रिपेंसी। करेक्ट। तो देखिए सेफ्टी, सिक्योरिटी, स्मूथ ऑपरेशन। क्या वॉच कीपिंग में बहुत बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं कि चाहे मैं ब्रिज वॉच कीपिंग सर करता हूँ, वो है जी सर, safe mooring of the vessel alongside when the vessel will be alongside, and also the cargo operations should ओके, be safe ओके, and as per plan, करेक्ट, एज ISPS सर। maintaining the stability also of the vessel. ओके। अब आपको दोनों तीनों एंगल से सोचना है, या चीफ ऑफिसर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वॉच कीपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वहाँ पे क्या क्या काम है। हमारी जॉब का यही चीज़ है, दैट्स व्हाई वी स्टार्ट राइट फ्रॉम द बिगनिंग। हम पहले वो काम करते हैं अपने हाथ से, फिर हमें पता है कि यार इस काम में क्या क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ देखनी है, एंड देन यू कम टू द सुपरवाइजिंग लेवल, देन यू कम टू द मॉनिटरिंग लेवल, देन यू कम टू द प्लानिंग लेवल। क्यों? ये सब काम किया हुआ है स्ट्रेट वे। अगर आपको कोई कॉलेज से, यू कैन डू योर एग्जाम्स, बीएससी कर लीजिए, बीएससी नॉटिकल साइंस, आप पूरी सारी बुक्स पढ़ सकते हैं, वहाँ पे सारा लॉ सब कुछ पढ़ सकते हैं, मास्टर्स तक का सिलेबस पढ़ के एग्जाम पास कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन कि आप कॉलेज से पास आउट हुए, कैन यू बी अ मास्टर ऑफ अ शिप? एक्सपीरियंस? कभी नहीं। यस सर। नॉलेज वाइज तो हमने सब कुछ कर लिया कि हाँ यार कानून सब कुछ, जैसे लॉ कर लेते हैं लोग, LLB LLM कर लेते हैं, बट कैन दे आफ्टर फिनिशिंग इवन LLM, कैन दैट लॉयर गो इन द कोर्ट एंड फाइट द केस? नो, उनको उसको प्रोसीजर ही नहीं पता उनको। इसके लिए चाहे उसने कितनी डिग्रियां कर ली हैं, फिर वो एक लॉयर के साथ अटैच होता है। सेम वे हमारी लाइफ का, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट, कि हम पहले उस काम को करते हैं, चाहे 6 महीने, साल, 1.5 साल, 2 साल, फिर पीछे में हम दोबारा से पढ़ते हैं, फिर स्लोली व्हेन यू सिट एज अ चीफ ऑफिसर, यू हैव गॉन थ्रू थर्ड ऑफिसर, सेकंड ऑफिसर लेवल, यू हैव गॉन थ्रू फिजिकली, मेंटली, कि यार कहाँ क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड यू कैन डू अ बेटर जॉब। अब पोर्ट की जो वॉच कीपिंग है, सबसे पहले आ जाता है कैरेज ऑफ कार्गो इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ मर्चेंट शिपिंग, एंड माय जॉब ऑन बोर्ड इज टू इंस्पेक्ट, लोड एज प्लान्ड, carry and care, and deliver the cargo to the consignee in the same condition in which it was received on board as far as practicable. अब मैं चीफ ऑफिसर हूँ या ड्यूटी ऑफिसर हूँ, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, हम सबको अपना अपना हमने काम करना है, एंड आई टोल्ड यू इट्स अ टीम वर्क। यार ये सारी चीज़ अगर हम इस मेन एम को लेके चलते हैं कि हाँ यार हम इस शिप पे आए हैं, किस लिए आए हैं, बेसिकली टू मेक थिंग्स एवरीथिंग वर्किंग गुड सो दैट द शिप ओनर मेक्स अ प्रॉफिट, तभी वो शिप चलाएगा, तभी हमारी जॉब्स हैं, तभी हमारे को सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। वॉच कीपिंग ऑफिसर्स आर रिक्वायर्ड टू सुपरवाइज द वेरियस ऑपरेशंस इन पोर्ट, and such supervision has a major impact on the safety of vessel। अब आपका आ गया, जो पॉइंट्स आपने बोले उसी को हम थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि यस, कि जो भी हमने सुपरविजन करनी है, that has a major impact on the safety of vessel, care and safety of cargo, and quicker turnaround of the ship, shorter port stay। कमर्शियल एस्पेक्ट आ गया, सेफ्टी फर्स्ट, उसके बाद कमर्शियल एस्पेक्ट भी। ये तो है नहीं कि हम सेफ्टी सेफ्टी करते जाएं और उसके बाद शिप इज नॉट अर्निंग एनीथिंग।
Nobody is going to run that ship. Watch keeping on the bridge and on deck is an important duty of a watch keeping officer. Cargo watches ensure the commercial and safety interests are looked after, both. Master's responsibility, of course. हमें भी पता है यार, captain is overall in charge. He has a lot of responsibility for everything. He stands responsible. So that's why he sees जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं, कुछ भी देते हैं, अल्टीमेटली एम क्या है, that nothing goes wrong. So he has to ensure the watch keeping arrangements are adequate for maintaining a safe deck watch, taking into account the prevailing circumstances and conditions. अब आप चीफ ऑफिसर हो, अब आपकी स्टेज भी एक स्टेप नीचे आ गई. पोर्ट में तो इफ यू आस्क मी, आई यूज्ड टू से इवन यार, पोर्ट में चीफ ऑफिसर इज द पोर्ट कैप्टन. यू आर रनिंग द होल शो. एक्सेप्ट जो भी लीगल या अथॉरिटीज़ हैं उनको ठीक है कैप्टन अटेंड करता है, बाकी तो सारा काम चीफ ऑफिसर के सिर पे. In particular, he must ensure the efficiency of all the watch keeping personnel is not diminished by tiredness, and the duties are so organized that the first watch and the subsequent relieving watches are sufficiently rested and otherwise fit for duty, जो कि आज के टाइम में नहीं होता. नहीं, कहने को लिखने को तो हम लिख देते हैं, सब जगह ये लिखा हुआ है, बट आर वी वर्किंग इन दिस दैट वी आर नॉट टायर्ड? अब इसमें क्या है, थोड़ी सी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए. एंड आई विल से स्टार्ट फ्रॉम द टॉप. चाहे वो टैंकर्स ले लीजिए, चाहे कुछ ले लीजिए. पोर्ट में व्हेन यू आर लोडिंग डिस्चार्जिंग, स्पेशली आई वोंट से टैंकर, एवरी शिप टुडे, ये नहीं है कि टैंकर्स में ज़्यादा काम है. ऑल शिप्स हैव गॉट इक्वल अमाउंट ऑफ जॉब. चाहे कंटेनर्स को ले लीजिए, 15 पोर्ट्स इन 30 इन अ मंथ. You go really, आपको पता ही नहीं है. वॉच कीपिंग स्टेशंस, ब्रिज वॉच, पोर्ट वॉच, स्टेशंस, पता नहीं लगता उसमें क्या हो रहा है. प्लस द स्पीड ऑफ द शिप, हार्डली एनी सेलिंग टाइम. 6 दिन में अटलांटिक क्रॉस हो जाता है. बाय द टाइम यू रियलाइज्ड डिपार्चर में क्या हुआ, नेक्स्ट पोर्ट के अराइवल की चिंता पड़ जाती है. बट इसमें थोड़ा सा अगर हम एज अ चीफ ऑफिसर, इफ यू वर्क इन लिटिल बिट कोऑर्डिनेशन की, चल यार दिस गाय इज ओके, नो पॉइंट कि चलो सोने को गया है, एक छोटा सा कोई काम है दूसरा ऑफिसर कर सकता है, आधा घंटा एक्स्ट्रा वो रख के उसको, नॉट कि उसको दूसरे को उठाऊं. कई बार मैंने देखा, आई वाज लकी, आई हैड गुड मास्टर्स. टैंकर्स में थे, ठीक है, सब कुछ चल रहा है, लोडिंग हो रही है, डिस्चार्जिंग हो रही है. डिस्चार्जिंग में कई बार ज़्यादा टाइम लगता है, स्ट्रिपिंग करनी है, क्रूड ऑयल वॉशिंग है, सब कुछ है, या लोडिंग में है, फिर सारी अपने एलजीज लेनी है, कैलकुलेशन हो रही है. कई बार 24 घंटे तो मिनिमम है, 24-48 घंटे तो कॉमन हो जाते हैं. यू आर नॉट एबल टू स्लीप. अब उसके बाद सीधा आप बंदे को वो नहीं जी चलो स्टेशन हो गए, 4 बजे हैं, चाहे सुबह के चाहे शाम के, जी वॉच पे आ जाइए, तो वो भी ठीक नहीं लगता. isn't it? I had sometimes the captain used to say, ठीक है, मैं we has rested, he says I have rested enough, आप रहने दो, टेक लिटिल रेस्ट. 4 घंटे भी आपको आराम मिल गया, 6 घंटे भी मिल गया, या एक वॉच अगर बाई चांस है कि इवनिंग में 4 o'clock 4 बजे से 4:30 बजे पायलट जाता है, ही कैन ईजिली सेज कि ठीक है मैंने अपना पोर्ट में काम कर लिया हुआ है, आई कैन बी हियर, ओपन सी तो है. ये चीज़ें जो हैं थोड़ी ज़्यादा जरूरी हो जाती हैं. वॉच इन पोर्ट, द डेक वॉच इज ऑर्गेनाइज्ड इन पोर्ट विद ऑफिसर ऑफ ड्यूटी, हेल्प्समैन, गैंगवे वॉचमैन, either ship or external, and if there are no cargo operations, the helpman on duty can be the gangway watchman, unless otherwise instructed. So ये आपके शिप के ऊपर है. Of course आजकल number of people are very less, this is a problem, that's why people are getting overloaded. The role of the watch is established at the beginning of the voyage. सर आजकल तो एक्स्ट्रा ऑफिसर आ गया है सर शिप पे. चलो that is very good. कौन सी कंपनी में? सर हमारी सर कंपनी में केलैन में सर. सर उसमें तो चीफ ऑफिसर को अब वाच नहीं करनी पड़ती. एक्स्ट्रा ऑफिसर आ गया तो वो लोग मतलब सब करते रहते हैं. ही ओनली विद डेक वर्क, या डे वर्क में आ गया. चलो ये भी कॉमन था बच्चे, आज नहीं है. टैंकर्स में इवन आफ्टर आई फिनिश्ड माय मास्टर्स 85, सो चीफ ऑफिसर थे तो
आई यूज टू कीप ओनली डे वॉच। क्यों? उसको थोड़ी सी, एक तो गल्फ वॉर करके ऑफिसर्स एक्सेस हो गए थे, नोबडी वाज लीविंग इंडियन कंपनीज, वर्ल्ड फ्लीट वाज लेड अप, ऑफिसर ज़्यादा हुए तो कंपनी स्टार्टेड पोस्टिंग सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर, फोर्थ ऑफिसर। 3 ऑफिसर आ गए हमारे पास। फोर्थ ऑफिसर तो ठीक है, शुरू में कहा भी ठीक है, लॉग बुक वगैरह चीफ ऑफिसर साइन करेगा, बट अब भी आपके पास है, चाहे सर्टन कंपनियां saying जूनियर ऑफिसर एंड ऑल दैट, तो उनको भी ठीक है, ही इज आल्सो सेकंड मेट है यार, उसने भी सेकंड मेट ही क्लियर किया, ही इज आल्सो इक्वली क्वालिफाइड। यस सर। अगर हम उसको सीधा ही कहना शुरू करें नहीं यार अच्छा भाई तू, उसको अगर हम कैडेट की तरह ट्रीट करें कि नहीं वॉच में मैं ही आऊँगा, तो फिर वो बेचारा वो कैसे सीखे? उसको कह दिया ठीक है, आई एम हियर एनी टाइम यू हैव अ प्रॉब्लम डू लेट मी नो, कोई बात नहीं, कंपनी के रिक्वायरमेंट है, थोड़े दिन होंगे, थोड़े दिन हमने साइन की, उसके बाद ठीक है यार, यू ऑथराइज्ड, तो भी तो क्वालिफाइड बंदा है, उसको भी थोड़ा आपने अपलिफ्ट करना है, तभी उसका कॉन्फिडेंस बनेगा नहीं कल सर, एडिशनल की मास्टर आजकल बन के। वॉच 8 to 12 हो गया है। एडिशनल ऑफिसर जो होता है वो 8 to 12 वॉच कर रहा अच्छा, है। 8 to 12 करता है, तो कोई बात नहीं हो, तो वॉचेज तो बच्चे सेम है, 8 to 12 करो, 12 to 4 है, तो वॉचेज की सेम है, मेन थिंग इज द कॉन्फिडेंस। आज आपके पास अगर आप मेरे को पूछो तो ब्रिज वॉच में यू आर नॉट गेटिंग अपॉर्चुनिटी बिफोर यू गो फॉर योर एग्जाम्स, वेरी फ्यू पीपल आर कीपिंग इंडिपेंडेंट वॉच, इंडिपेंडेंट वॉचेज आपको मिल ही नहीं रही। अब हमारे टाइम में बताया शॉर्टेज थी तो सीनियर कैडेट थर्ड मेट बन गया, ठीक है, कैप्टन की वॉच होती थी, कैप्टन इज ऑल द टाइम मॉनिटरिंग, कैप्टन इज देयर डाउन बिलो, चाहे वो कैबिन से फोटो से देख रहे हैं कैसे कर रहे हैं, बट ही हैज लेफ्ट यू ऑन द ब्रिज विद द एबी एंड ऑल दैट, उससे बड़ा कॉन्फिडेंस आता है। So by the time you got down for your exams, आपने एग्जाम पास किया, when you go back, तो आपका कॉन्फिडेंस और भी बढ़ गया, ठीक है यार कुछ नहीं होता। Now imagine थर्ड ऑफिसर जिसने इंडिपेंडेंट वॉच नहीं किया, आज हैं लॉट लॉट के, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू, आई थिंक यू स्टार्टेड कीपिंग इंडिपेंडेंट वॉच आफ्टर द एग्जाम्स, चाहे सीनियर कैडेट बन गए हैं, सॉरी टू से सीनियर कैडेट्स आर नॉट ट्रीटेड टुडे प्रॉपरली। सीनियर कैडेट का मतलब है यार ही इज ऑलमोस्ट यू नो रेडी फॉर एग्जाम्स, उससे तो बिल्कुल जिसे कहते हैं एक किस्म का सीनियर वाला ही काम कराना चाहिए, अब उससे तो साफ सफाई कराओगे तो कुछ बात जमती नहीं है। चलो एनीवे, so again role of the watch is established in the beginning by chief mate in accordance with the directives the master in conformity with the instructions of the company, so सारे SMS मैनुअल में है क्या करना है क्या नहीं करना, and then they can be modified if necessary at each change of crew, and watch list is displayed on the bridge, आप उसको डिस्प्ले भी करते हो, कौन सी जो भी टर्मिनोलॉजी दो, वॉच ए, वॉच बी, वॉच सी, इन इंजन रूम एंड इन द शिप्स ऑफिस, सब जगह ब्रिज वॉच में क्या क्या होगा ना। एरियाज कवर्ड अंडर द कार्गो वॉच कीपिंग टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स ऑफ वॉच कीपिंग इन पोर्ट इज टू एक्सप्लेन द सेफ वर्किंग प्रैक्टिसेस व्हिच आर नेसेसरी टू इंश्योर सेफ्टी ऑफ एक्सेस। अब यहाँ पे देखिए आपका कि यस, अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि अदरवाइज वी आर विल टेक अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड, ठीक है हाँ बहुत सर ठीक है गैंग पे लगा दीजिए, बट जब आप चीफ ऑफिसर हो, व्हेन यू कम एज अ चीफ ऑफिसर, आपका गैंगवे को देखने का नजरिया अलग होता है एज कम्पेयर टू थर्ड ऑफिसर्स, क्योंकि आपको पता है ये सेफ्टी एक्सेस, आपने भी डॉक लेबर रूल रेगुलेशंस पढ़े हैं कि हाँ यार ये गैंगवे जो है ठीक है, प्रॉपर है कि नहीं है, स्टॉन्शंस, मैन रोप्स, नेट, क्यों कि आपके मन में डॉक लेबर सेफ्टी घूम रही है कि यार बंदा कोई गिर गया, कोई स्टडीड इट, तो वही चीज यहाँ पे है कि सेफ्टी ऑफ एक्सेस, सेफ्टी ऑफ एनवायरनमेंट, सेफ्टी ऑफ पर्सनल, सेफ्टी ऑफ कार्गो हैंडलिंग इक्विपमेंट, and necessary precautions to prevent an outbreak of fire on board and to make the right initial response in such an eventuality। तो इसलिए आपको अपने आप को ऐसी सिचुएशन में रखना है दैट यू आर फ्री टू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स। अगर मैं ही किसी काम में इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो ये बाकी चीजें कौन देखेगा? And to supervise and ensure safe and efficient handling and storage of breakable cargo, of course there are a lot of things to inspect, describe the condition of cargo prior to loading, precautions to be taken to ensure safe delivery and to ensure safety when using cranes and winches। कितनी चीजें आ जाती हैं। Of course slowly it is for our benefit, ships are becoming bigger in size, becoming gearless,
if you otherwise imagine for both, for chief officer, for duty officer, दोनों के लिए when you use your own gear, आज भी हैं ships थोड़े से छोटे साइज के हैं 3000 4000 TU वाले, दे हैव देयर ओन गेयर्स, तो छोटी छोटी पोर्ट्स में जाते हैं फीडर सर्विसेज पे ऑल द टाइम अपना क्रेन ऐसी क्रेट बंद हो गई, वो उठा नहीं रही, ये हो गया वो हो गया, उसी के लिए the stevedore won't let you sit peacefully. And unsafe access to, the first thing is access. The unsafe access to and from the ship causes personal injury to crew, shore labor, and costing the shipping industry 216 million a year. PNI के statistics. Damage to cargo costs the industry over 140 million. And this damage can certainly be reduced proper supervision of cargo operations. हमने ये नहीं देखना कि चलो दूसरी कंपनीज में क्या हो रहा है कि यार मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरा काम है, so whatever maximum I can do, and I believe equally that you should rest equally. जब आप रेस्टेड हो तो आपका आउटकम जो है डबल होगा. A cargo not secured properly will shift at sea, disastrous consequences. Oil leaking in dock waters, stowage taking into the vessel, heavy penalty expenditure. कितनी चीजें देखने को आ जाती है. आई होप एनीबडी हैड द एक्सपीरियंस ऑफ स्टोवे. यस सर, डरबन. तो फिर वापस कैसे भेजा उसको? चलो आना तो नहीं, मैं पूछूं सर वो डरबन में आया था. आने के तो बहुत रास्ते होते हैं सर. वो फनल पे आके छुपा था, फनल के अंदर, फनल के ऊपर जो जगह होती है ना, वहां पे छुप गया था. फिर से कैप टाउन में जाकर उसको उतार दिया था. बट आपको कुछ आइडिया क्या किया आपने उसके साथ? आई मीन व्हाट ऑल थिंग यू डिस्कवर्ड हिम? सर उसको ना पहले तो ना पकड़वाया था, मैंने ही पकड़वाया था. मैं जिम कर रहा था उस टाइम पे, वो दिखाई दिया था तो ना इन्फॉर्म किया आसपास सबको. फिर से ना अलार्म बजा, सब लोग मतलब मस्टर हुए. फिर उसको खोजने लगे कंटेनर शिप पे, सब दूर मतलब ना उसको मतलब खोजा गया. तो जाके आखिरी में से मतलब मिल गया वो. फिर जब उसको मिल गया फिर उसके मतलब ना कपड़े वपड़े सब कुछ चेक वेक करे, उतारे भी गए थे मतलब कपड़े उसके थोड़े से. और फिर उसको एक अलग टेली रूम में ना अपने अकोमोडेशन से बाहर रखा गया. और फिर से वहाँ पे एक ना एक ड्यूटी ऑफिसर मतलब वहाँ पे ड्यूटी ए भी मतलब वहाँ पे रखा गया रात भर ऑब्जर्व करने के लिए. और बस सर फिर कैप्टन आया वहाँ पे, उसको ना बात करके एजेंट से, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उतार दिया, मतलब कंट्री चेंज नहीं हो पाई थी. ओके. तो देखिए उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टोरेज में आ जाती है. तो चलो आपने किया, या हो सकता है कैप्टन की ऑफिसर में हैव डन. फर्स्ट थिंग इज कि आज के जो स्टोरेज हैं दे वेरी इंटेलिजेंट पीपल. अब ये जो आपके पास है, या इवन आई हैड कोचीन, वैसा तो 2-3 केसेस हुए एज अ चीफ ऑफिसर. तो मेरे ज्वाइनिंग के पहले स्टोरेज आया था कोरिया में से, कोरिया टू यूएसए था. जहाज ऑलरेडी निकल गया सर, 4 दिन बाद आया था वो, फिर निकला वहां से. से कनाडा में उसको जाना था, तो कनाडा उसको वहां पे डिस्चार्ज किया. चलो ये तो ठीक है, बट अभी आप देखिए, आपने आज तो फिर थोड़े से लॉ ठीक हो गए हैं. तो स्टोवे का सबसे पहली चीज़ आती है कि आपको जैसे ही आप उसको डिस्कवर करते हो, ये आते हैं बिकॉज उस टाइम तो दिखेंगे नहीं, एक दिन दूसरे दिन, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे दिन वो निकलेंगे बाहर. जब जहाज सेल आउट कर गया, दूर चला गया, या 3 दिन के बाद फिर वो निकलेंगे. आज तो और भी प्रॉब्लम आ गई, कंटेनर शिप एम्प्टी कंटेनर होगा उसका भी भरोसा नहीं, अब तो और डेंजरस हो गया. बट बच्चे सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है उनके डॉक्यूमेंट. अगर उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, नॉर्मली वो कुछ ना कुछ लेके चलते हैं बट वो छुपा देंगे, तो कहेंगे है ही नहीं, कुछ भी नहीं. अगर उसके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इमेजिन अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट नहीं है, कैन यू कम बैक टू इंडिया? इंडियन इमिग्रेशन आने देगी आपको? चाहे हम जो मर्जी कहते रहे कि हाँ भी देखो मेरी शक्ल है, आई एम लुक लाइक इंडियन, दिस इज सिंपली एनी कंट्री विल से, एनी कंट्री का इमिग्रेशन तो है. अब आपके शिप में स्टोवे है, चाहे वो अफ्रीकन दिखता है, यू गो टू एनी अफ्रीका कंट्री, दे विल से कि भैया इसके दिखाओ डॉक्यूमेंट दिखाओ. हाउ डू यू से दैट ही बिलोंग्स टू आवर कंट्री? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है. तो इसके लिए उनको हैंडल करना तो यस ठीक है, हम इसी के लिए आप स्टोवेज चेकलिस्ट भी आजकल भरते हो, कंपनी की है वो भी, पीपल टेक इट अप एज अ चीफ ऑफिसर.
आपकी जान के ऊपर बनी रहती है, आप उसको दे भी देते हो प्रिंट आउट करके, कैरेट वगैरह सबको दे के भी आता है, फिर भी हम कोई भरते नहीं है, एक वॉइस की दूसरे वॉइस में तीसरे वॉइस में भर के रखते हैं। बट दिस इज द बेस्ट थिंग कि अगर हम अपना अपना थोड़ा थोड़ा काम करके उसको चेक कर लें, भर लें, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टोरेज की प्रॉब्लम इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। सपोज उसके बाद डॉक्यूमेंट नहीं है, यू कैनॉट गेट रिडीम ऑफ द शिप, नो कंट्री विल एक्सेप्ट, ही स्टेज ऑन द शिप एंड ही कैन डिक्टेट। तो आजकल वाले तो बहुत इंटेलिजेंट है, उनको पता है, जिन्होंने थोड़ा लॉ पढ़ा हुआ, जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने ठीक है एक कंट्री से दूसरे से यूएस जाना है या यूरोप जाना है, ऑल दैट, वो तो आपको स्ट्रेट वे कहेंगे ओके आई विल कट माय फिंगर, मेरे को चिकन खिलाओ, नहीं अगर वो खिलाते सेम कंट्री में भी उतारा था डॉक्यूमेंट्स, तो उसके पास भी चाहिए होंगे ना, तो वही तो कह रहा हूँ। उसको क्या है, अभी देखिए अफ्रीका में क्या होता है मोस्टली, अब जिन्होंने जाना है वो तो पढ़े लिखे तो है नहीं, दे गो आउट ऑफ पॉवर्टी। अब जब मेरे साथ केस हुआ था, यस, तो गाइस वाज टू फ्रॉम अ वेरी पुअर कंट्री, पुअर फैमिली, बट उनको थोड़ा बहुत पता होता है। अभी अपने कंट्री में देखिए जो गरीब गांव के लोग हैं, किसको पता है पासपोर्ट क्या होता है या कुछ। शहरों में हमें पता नहीं कि जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा समथिंग होता है। जो अनपढ़ है, जिसने कभी देखा ही नहीं कुछ, वो तो कहेगा चल ठीक है यार, इस गाड़ी में ट्रक में इसके नीचे छुप जाते हैं, चलो चलते हैं, बॉम्बे पहुंच जाएंगे। तो यही केस उनका इंटरनेशनल लेवल पे। एंड हमेशा उनकी पहली टेंडेंसी होगी, बिकॉज डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उसको किसी कंट्री को हैंड ओवर ही नहीं कर सकते। फिर जहाँ उसने जाना है, अगर वहाँ शिप जाएगा, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट लेगा कि ओके भी मैं ये हूँ, अब तो मैं आ गया, और उसने वहाँ भी छुप के ही निकलना। मेरे साथ तो भाग गया था, इंडियन पोर्ट में हम आए कोचीन में, तो और बड़ी प्रॉब्लम आ जाती। फिर तो शिप ऐसे नहीं सेल कर सकता, क्योंकि यार यू केम विद स्टोवे, अब आपके पास स्टोवे है नहीं, खड़े हो यहाँ पे, और बड़ी प्रॉब्लम। चलो उसको कभी फ्री टाइम में डिस्कस करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन शॉर्ट, बीइंग द वॉच कीपिंग ऑफिसर, यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द वेसल, reduce operating cost, and here your duty as a cargo watch keeping officer in general cargo vessels, basically if you see, of course there are different modules for ships के लिए थोड़ी है, but there are lot of things which are common। हाँ ठीक है, टाइप ऑफ शिप, टैंकर्स में थोड़ी सी ड्यूटी अलग हो जाती है, बल्क में थोड़ी अलग होगी, जनरल कार्गो में अलग, but the purpose is it's your responsibility to supervise, monitor all operations on board, ensure safety of vessel crew and security of vessel always maintained। so basic यही points हैं कि अगर मैंने करना है, so watch keeping में any time if he says कि अच्छा भाई you are a chief officer or you are a watch keeping officer, अगर पोर्ट में है तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पॉइंट्स देखोगे। बाद में वो माइनर चीज़ें हैं कि हाँ भी गैंगवे देखना है, मूरिंग्स देखनी है, दोज आर ऑल स्मॉल things, but major thing मेरे मन में है कि I have to monitor all the operations, so many times survey is going on, people are inside the tanks, I cannot say कि अरे chief officer is with them or chief engineer is with them, no, I have to have the knowledge कि भाई कौन किधर काम कर रहा है। and today God अच्छी चीज़ है कि आपके पास वॉकी टॉकी सबके पास, बट कहने के बाद भी ये चीज़ होती नहीं है। आप कितना भी किसी को कहते जा रहे कहीं जाएगा तो मेरे को बता के जाना, if you are going in some tank, if you are going into some 4-peak store, 4-peak tank, please let me know। no, चाहे मैं चीफ ऑफिसर हूँ, it's my first responsibility if I am taking the surveyor anywhere, even as a master I will say, and which I have faced that even as a second officer, the captain is with the surveyor if he is going, वो भी छोड़िए, even at sea, bridge पे the captain is doing up, son I am going to engine room, in case you need give an announcement on the PA system। अभी क्या उनको क्या lot of things बंदे कहते हैं ठीक है यार, ड्यूटी ऑफिसर को क्या बताने की जरूरत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एनीबडी इफ यू आर गोइंग समवेयर लाइक टैंक्स में, मैंने बताया सर्वेज क्या शिप में होते हैं, सर्वे व्हेन द शिप इज रनिंग, उसको ले अप तो नहीं किया जाता, लॉट ऑफ टाइम पीपल गो, सो आपके मन में भी है कि हाँ यार ये टैंक इंस्पेक्शन चल रही है, दिस सर्वेयर इज ऑन बोर्ड। सो यही सारी चीजें हैं जो हमें बेसिकली टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द वेसल लेके आती है। व्हाट शुड यू डू? Maintain, ensure safe working practices are followed in cargo and other operations. Cargo storage as per the plan. Inspect the condition of cargo, soundings, ballast, and record all events pertaining to cargo, safety of ship and security.
रिकॉर्ड कीपिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप छोटी बुक रखिए अपनी पॉकेट में, फिर जाके पोर्ट लॉग में भरिए। पोर्ट लॉग इज अ स्क्रिबलिंग पैड, नो हार्म, एनीथिंग यू कैन राइट इन इट। लीगल डॉक्यूमेंट आपका डेक लॉग है, बट पोर्ट लॉग से आप हर चीज, किसी भी चीज रिट्रीव कर सकते हो। कौन बंदा कब आया, कौन था, कोई भी अथॉरिटी कभी आती है, ऑन बोर्ड अवे सो एंड सो टाइम, सो एंड सो एबीएस सर्वे ऑन बोर्ड, सो एंड सो टाइम एबीएस सर्वे अवे। डेक लॉग बुक में आप अपनी इंपॉर्टेंट चीजें लिखिए। एप्लीकेशन of STCW 2000 very clearly says the master delegates the control of cargo operations to chief officer at all times when cargo is being worked. Certificated officer shall keep cargo and deck watches and assist chief officer who works out a duty roster. लाइफ इज ब्यूटीफुल अगर हम एक अच्छी फैमिली की तरह काम करेंगे। चीफ ऑफिसर है, ड्यूटी ऑफिसर है, बोसन है, हमारी पूरी डेक की टीम है। If everyone does his job, I don't think we'll feel tired. And during the watch, and watchkeeping officer should be awake, alert, suitably dressed. Even when cargo is not being worked, officer of watch, sufficient crew shall be available to emergencies. So ये आपके ऊपर भी आ जाता है, वेरी कॉमन आपको आएगा। आज के टाइम में मैंने बताया बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल आर लेस, पीपल हैव टू गो। शिप्स आर फास्ट, पोर्ट स्टे भी लेस है। पहले हमारी तरह नहीं 10-10 दिन का स्टे था, ठीक है आज नहीं गए कल चले जाएंगे, टूथपेस्ट लाना है, हेयर ऑयल लाना है, कुछ भी लाना है, शैम्पू लाना है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज तो आपको पता है 12 आवर्स 18 आवर्स शिप ने खड़े होना है, तो पीपल विल कम। उनकी डिमांड भी जेन्युइन है, सर 1 घंटे में आ जाऊंगा, 2 घंटे में आ जाऊंगा। अब आपके पास डिसीजन मेकिंग आ जाता है, तो अब आप तो शिप को भी तो आपने देखना, इमरजेंसी गॉड फॉरबिड समथिंग happens, कार्गो चल रहा है नहीं चल रहा है। So I think most of the companies 50% of the crew should be at all times available. तो इसको भी आपने बड़ी डिप्लोमेटिकली हैंडल करना। And watchkeeping activities may appear routine jobs, sometimes carried out in the manner. However, let us look at the responsibilities of a watchkeeping officer. As you are by now aware, the master has the overall responsibility of the safety of the vessel and its crew, but he cannot be at all times everywhere, so he delegates. He also has a responsibility of prevention of pollution. So obviously he cannot be on deck or on the bridge continuously, and hence he delegates some of his functions to chief officer and the watchkeeping officer. अब आप बेसिकली मास्टर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हो, अल्टीमेटली तो वही, ही इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एवरीथिंग, चाहे पोल्यूशन हो, चाहे कार्गो डैमेज हो, चाहे शिप डैमेज हो। चलो चाय पी लें, फिर इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। Yes. चलो ठीक है, 3:45। Okay, sir. ओके Yes. ओके डियर।
Yes, sir. Yes, sir. या चलो थोड़ा कुछ ब्रेक हुआ था लगता है, टीम्स में प्रॉब्लम आई थी। तो ये चीज़ भी है कि आपने कैसे ऑर्गेनाइज किया है दिस पीपल कि यस इफ यू वांट टू मीट कैप्टन एनीबडी, कोई भी हो, पोलाइटली कि मे आई नो, आइडेंटिटी तो आपने ले ली है, पर्पस, एंड देन दैट गाय इन्फॉर्म्स यू कि सो एंड सो पर्सन इज देयर, उसका क्या पर्पस है विजिट का, व्हाई ही वांट्स टू मीट कैप्टन, व्हाई ही वांट्स टू मीट चीफ इंजीनियर। आप उसको ठीक है डायरेक्ट कर सकते हो, हाँ ठीक है कौन है, समटाइम्स ऑल टाइप्स ऑफ पीपल कम ऑन द शिप, सूट बूट तो सब नहीं पहने होते हैं। तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि हम अपने एवीज को गाइड करें। कुछ नहीं यार, वॉकी टॉकी में तेरे को डाउट है, कुछ भी है प्रॉब्लम, मेरे को कॉल करना, चाहे वो एजेंट है चाहे वो सर्वेयर है, सो एटलीस्ट यू आर अवेयर, यू मे बी ऑन द फोक्सल डेक ऑल द टाइम, यू आर नॉट एट द गैंग में, सो ये भी टेल्स यू कि ओके सर द एजेंट हैज कम ऑन बोर्ड, ओके वेरी गुड, तो आपके माइंड में रहेगा सर द सर्वेयर हैज कम, सो दिस मच एवीज कैन हैंडल टुडे। करना क्या सिर्फ उनको, आपको उसका नाम लिखना और पोलाइटली कि ओके जस्ट वेलकम हिम, and in case if he has to little bit escort, the rest of the things they know, ID उसकी है, I mean authorities को तो problem नहीं है। Taking over a watch, I think all of you know very well, I won't discuss that कि how you take over cargo operations, cargo plan details, ballast, any other operations, bunkering, stores, surveys, so as a duty officer of course we are all aware what all things are going on, हम इसके जरूर चेक रखेंगे, special instructions, hatch covers, tank manuals, draft, accessories, gangway in order, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि yes we are all gone through, डेली आप ये काम करते हो, when you go back on the ship, yes ये तो रूटीन है, तो सब हमें पता। Checklists, mandatory, you take over your watch on deck after taking rounds, checking important items. Cargo planning, prior to planning the cargo, chief officer takes care of various aspects, properties, weights, itinerary, compatibility, फिर भी हम थोड़ा सा लगाएंगे, ये नहीं कि ब्लाइंडली कर दें, कहीं आपको गड़बड़ दिखती है, कार्गो ठीक नहीं दिखता, क्वाइट कॉमन बल्क कैरियर्स में, कार्गो इज लुकिंग वेट, उसकी टीएमएल से कुछ ज़्यादा दिख रहा है, यू ऑल द राइट कि सर मेरे को कुछ ज़्यादा वेटनेस दिख रही है, हो सकता है जरा चेक करें इसको। एवरीवन विल अप्रिशिएट कि यस द ड्यूटी ऑफिसर इज एक्टिव एंड हमें भी नॉलेज है, सेफ्टी इन हैंडलिंग, वी हैव टू इंश्योर, क्या क्या इंश्योर करना, प्रिकॉशन ड्यूरिंग रेन, चीफ ऑफिसर ठीक है रिस्पॉन्सिबल है, बट वो भी अगेन ही वोंट बी, बट यू कैन डिस्कस, अगर कई बार होता है कि गाइड योर ड्यूटी ऑफिसर कि अरे आपको डाउट है मेरे को पूछो, बताइए, वेदर खराब दिख रहा है, होने वाला है, ये नहीं है कि वी वेट फॉर द रेन टू कम, चीफ ऑफिसर कैन डिस्कस विद द स्टीवर्ड्स this is what it is, looking how's the weather, because those are the local guys, they know कि कैसा है क्या होने वाला है। कार्गो का डिसीजन स्टॉपिंग स्टार्टिंग वी कैन टेक, अब कंटेनर शिप्स में कॉमन है कि ठीक है कुछ नहीं होने वाला बारिश, बट सेम टाइम द होल्ड में पानी भरने वाला है, अब चीफ ऑफिसर इज अवेयर कि उसके पास कितनी होल्डिंग कैपेसिटी है, कितनी बिल्जीज को टैंक्स में ट्रांसफर कर सकता है भी कि नहीं है, होल्डिंग टैंक है या नहीं है। स्टीवर्ड्स क्या, शोर पीपल तो जैसे कि शिप आए उसको जल्दी खत्म करें और दूसरा शिप आने दें, बल्क कैरियर्स टिपिकल, रेनी वेदर है, ज़्यादा से ज़्यादा एक होल्ड को रखते कि ठीक है बाकी बंद कर दो, 4 होल्ड बंद करने मुश्किल होंगे, डिस्चार्जिंग ग्रेन इट्स डिफिकल्ट। तो यही सारी प्रिकॉशंस हैं जो व्हाट वी टेक ड्यूरिंग द कार्गो वॉच, ड्यूरिंग द प्लानिंग, and again coordination with chief officer, sir I feel weather is not good, it's going to rain, it looks like this, it will be difficult to close all the hatches quickly, hurried closing operation may result in accident, very common है, side rolling hatches का बड़ा कार्गो के चक्कर में हम जाते हैं, we find the wire is टूट गई, वायर टूट गई, खत्म, अब हैच बंद ही नहीं हो सकता, गया पूरा कार्गो। So information pair, again we try doing the things, again if you are loading discharging from into the barges, close scuppers, prevent rainwater pouring into, of course scuppers का तो आजकल not only these barges, nothing has to go into the dock, हमारे डेक का कचरा अगर डॉक में गया उसका पानी गंदा हुआ तब भी फाइन,
कार्गो किनारा में डैमेज होता है उसके लिए भी है. आई थिंक दिस स्मॉल टॉपिक आई विल कवर मे बी टुमारो, दैट व्हाट यू हैव दिस लेटर ऑफ प्रोटेस्ट, मेट्स रिसीट, नोट ऑफ प्रोटेस्ट क्या होता है. आई थिंक दैट इज पेंडिंग, तो वो भी करेंगे. यस, इफ कार्गो इज गेटिंग डैमेज तो यू हैव द राइट एज अ चीफ ऑफिसर, गिव देम योर रिजर्वेशन की भाई ऐसा ऐसा हो रहा है. Handling of cargo is results from careless use of cargo equipment, forklifts, and all the time, all the ports, people are not insensitive. Sometimes crane कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं. We all are aware with this third-party reports, damage reports. अब वहाँ पे भी अगर आप information देखिए, the information everything generates from you, from the duty officer, then goes to chief officer. आपके पास रिपोर्ट आती है, आपने उसको और amplify करना है, और कुछ मिसिंग है, देन इट गोज फाइनली टू द कैप्टन एंड ही हैज टू इन्फॉर्म द कंसर्न पीपल कि हाँ क्या क्या डैमेज है, द कार्गो इज डैमेज और द शिप इज डैमेज, रिपेयर कौन करेगा, सब चीज़, एवरीथिंग इज ऑर्गेनाइज्ड. बट हमें तो है कि एनीथिंग हैपन्स, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्यूमेंटेड. हम छोटी छोटी चीज़ें अपने पोर्ट लॉग में इसीलिए लिखते जा रहे हैं. रिट्रीविंग 6 महीने बाद भी अगर किसी ने रिट्रीव करना है, डेक लॉग से सब दिख जाएगा, आया कौन सी पोर्ट में कब क्या हुआ था. तब ये तो था यूज ऑफ हुक्स, लेबर्स, इंस्पेक्शन ऑफ कार्गो, ऑफ कोर्स यू नो बिफोर लोडिंग. और थोड़ा सा हम डीजी कार्गो देखते हैं. इन केस इफ यू आर लोडिंग डीजी कार्गो, ऑफ कोर्स दिस वेट कार्गो एंड ऑल दैट, इफ यू सी दिस, नो लोडिंग. एंड बाई चांस होता है कभी शिप में भी हो जाता है, इट्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी विच इज स्पॉइल्ड, मे बी एंड ऑफ द डिस्चार्ज, थोड़ी सी बारिश आ गई, कुछ भी, कुछ नहीं होता, हेवन इज नॉट फॉलन डाउन. पैनिक करने की नहीं कि ठीक है लेट अस सी. आजकल तो आपके पास डिवाइसेस हैं, फोटोग्राफी है कि लो भाई इतना सा ही कार्गो खराब है. नाउ इमेजिन इफ दिस, इफ दे मेक अ cargo got spoiled, number 3 hold cargo is spoiled, number 3 hold cargo is spoiled and 10 kilograms or 50 or 100 kilograms cargo is two different things. अब वहाँ पे हमारी अलर्टनेस है कि हम हाउ एक्टिवली वी टेक दिस मैटर कि ओके yes it is wet, it is damaged, but the quantity is only hardly anything. चलो ये तो था winches, cranes, of course telling of cargo quality that chief officers know through the shore people. Crane operations, I don't know how many of you have worked on these Gemini twin cranes. Lot of ships had these cranes. Heavy lift उठाने के लिए भी make them a Gemini operation in tandem जिसे कहते हैं. आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, these are little sensitive things, heavy cargo उठाने के लिए, लोड करने के लिए. तो especially of course यहाँ पे तो in case you feel this operation you have any time doubt, probably chief officers will be there on deck with specialized cargo or heavy cargos. You always rig up these cranes. Now I want to come to your, in case you are keeping a anti-pilferage, ठीक है सब, as a duty officer you know, fire patrol also you know. Fire detection, port में we are on the deck, so थोड़ा सा fire detection, alarms, moorings वगैरह तो देख लिया. Now let's see in case when we are watch keeping duties with DG, keeping a watch in port with hazardous cargo. अब इसकी प्रिकॉशंस हमने सब पढ़ ली हैं कि यस कैसे कैसे हमने लोड करना है, क्या क्या करना है. समटाइम दे आस्क कि ओके इन पोर्ट व्हेन यू आर लोडिंग डिस्चार्जिंग दिस कार्गोस, तब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन. ऑन ऑल डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू कैरेज ऑफ डीजी, करेक्ट टेक्निकल नेम शुड बी देयर, यूएन नंबर, जिससे हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें. एंड शिपिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर्ड बाय शिपर शैल इंक्लूड और अकम्पनीड बाय साइन सर्टिफिकेट. वो तो एज अ चीफ ऑफिसर के पास ही सारा कुछ आएगा. एंड शिपमेंट ऑफर्ड फॉर कैरेज इज प्रॉपर्ली पैक्ड, मार्क्ड, लेबल्ड, प्लेकार्डेड एज अप्रोप्रिएट इन प्रॉपर कंडीशन. एंड हमने अपना शिप भी देख लिया कि यस कि हमने लोड किया है, लोडिंग करनी है, डीओसी सब चेक कर लिया.
Hazardous goods are those that fall into one of the categories of IMDG code and mentioned in the dangerous cargo list. And these cargoes may be explosive, hazard, flammable, toxic, and pollution. Kitni hazard, kitni dangers are associated. And the hazard is not only to the humans but to the environment. डीजी को हैंडल करने के लिए ठीक है हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया, बट वॉच कीपिंग ड्यूरिंग लोडिंग डिस्चार्जिंग थोड़ी सी एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस आ जाती हैं, बिकॉज ये दोनों हैं, ह्यूमंस एंड द एनवायरनमेंट दोनों को ही बचाना है. रिस्पॉन्सिबिलिटी मास्टर ऑफ एवरी शिप कैरिंग कार्गो वेदर एक्सप्लोसिव, फ्लेमेबल, टॉक्सिक, हेल्थ थ्रेटनिंग और एनवायरमेंटल पोल्यूटिंग, he has to ensure safe watch keeping arrangements. वो तो वही सेम चीज STCW 2010 से it comes down the line. Ships carrying this DG in bulk, this will be achieved by readily availability on board duly qualified officer or officers ratings. और duly qualified means हमने देख लिया ट्रेनिंग के टाइम में, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है शिप ओनर की, मास्टर की, yes, that he has the trained people to handle these DG goods. Even when the ship is safely moved or safely at anchor in port. So on ships carrying DG other than in bulk, a master shall take full account of nature, quantity, packing, stowage of the hazardous cargo and any special conditions. Depending if the cargo is liquid, अगर liquid है तो आपके पास आ जाता है स्कपर्स. प्रिवेंशन कैसे करनी है, फर्स्टिंग स्कपर्स, यहाँ स्कपर्स आज हम हर पोर्ट में ब्लॉक ही रखते हैं, कोई भी कार्गो हो, नथिंग गोज इन द डॉक पोल्यूशन के डर से. एंड एडिक्वेट क्लीन अप मटीरियल, ये जो है थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है. यस, नाउ एज अ चीफ ऑफिसर आई विल मेक श्योर कि यस कल को ड्यूटी ऑफिसर ही इज इन पोर्ट, सो ही मे नीड सर्टन थिंग्स. अब उसको मैंने इक्विप भी नहीं किया होगा तो देन व्हाट कैन आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम. सॉफ्टवेयर ब्लॉकर है ठीक है, उसमें आपने मटेरियल इक्विप रखा होगा. आजकल तो ऑफ कोर्स वी डोंट लॉक आउट, सील इज इनफ कि ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सिक्योरिटी के लिए आप उसकी सील लगा दो, बट इट शुड बी रेडिली अवेलेबल. इमरजेंसी होगी तो वी कांट ओपन द लॉक, चाबी नहीं मिलेगी इसकी. सील इज देयर, जस्ट ओपन द डोर. सो कुछ भी होता है, द क्लीन अप मटीरियल वो भी अब ड्यूटी ऑफिसर की एक किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है. व्हेन यू कम ऑन वॉच, अगर आपको कुछ डाउट है, नहीं है या खाली है या अवेलेबल नहीं है, सो बिफोर द इमरजेंसी कम्स चीफ ऑफिसर इज देयर. कई बार है आप नए ज्वाइन करते हो सकता है सॉफ्टवेयर ब्लॉकर किसी ऐसी जगह में पता ही नहीं है कहाँ पे. फाइनली आई कैन नॉट डिपेंड ऑन द मैन कि हाँ यार जाओ बॉसन तुम ढूंढो कुछ भी करो. आई शुड नो एवरीथिंग मोर देन देम. So any special precautions that may be required as per the shipper of the IMDG. General information prior loading, discharging, you should all the relevant data. Copy of document from the shipper, quantity to be loaded, proposed stowage, type of packages. So watch keeping में सारा का सारा पोर्ट में जो हमने पढ़ा था वही DG में एक्चुअली रिपीट होता है. So anytime they ask you, okay, you're DGing extra precautions, what extra precautions in watch keeping you will arrange. तो सारी चीज़ें आ जाएंगी. MFAG, EMS, emergency. So चाहे मैं चीफ ऑफिसर हूँ चाहे ड्यूटी ऑफिसर हूँ, दोनों चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि यार गॉड फॉरबिड इमरजेंसी आएगी तो उसको कैसे हैंडल करना है. चाहे छोटा सिंपल चीज़ ये कि यार फायर होज ही चाहिए, बट इज फायर होज अवेलेबल, फायर पंप कितनी जल्दी हम शुरू कर सकते हैं, चाहे सॉडस्ट ही हो, बट मेंटली वी आर प्रिपेयर्ड. एनीबडी इवन पूछे भी कुछ भी करे, पूछने से पहले हम प्रिपेयर्ड कि कुछ भी लीकेज होती है, ठीक है यार सॉडस्ट के 10 बैग पड़े हुए हैं सॉफ्टवेयर ब्लॉकर में, वहाँ से उठा के डाल दो. एंड एनी फायर हैजर्ड, एनी टेम्परेचर, वेटनेस रेस्ट्रिक्शन, UN नंबर्स, प्रॉपर शिपिंग नेम्स, इसकी सारी नॉलेज. जनरल फायर प्रिकॉशंस वो भी हमने वी हैव डन इनफ कोर्सेज एंड वी गो थ्रू दिस. यहाँ यार इंफॉर्मेशन, हाउ टू raise the alarm, how to collect people, how to basically the first 5 minutes are most important. Prevention of fire in cargo is achieved by practicing good seamanship, keeping combustible material away from ignition sources,
अब डीजी लोड हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, वहीं पे हमने सब कुछ रखा है, वहीं पे हॉट वर्क चल रहा है, तो वी आर नेचुरली वी आर एक्सपेक्टिंग ट्रबल. Protect flammable substance by adequate packing. Reject damage leaking packages. Store packages protected from accidental damage. Segregate and appropriate practicable store dangerous goods in accessible position so that packages in the vicinity of fire may be protected. And of course no smoking. Enough हमने डिस्कस कर लिया कि हम लिख भी देते हैं, ना ही हमारे पास टाइम है कि हम एक एक को पकड़ के बोलेंगे. गैंगवे पे जहाँ पे भी है कि ना, दो चार को मना करेंगे, सब सीख जाएंगे. ये क्या हो गया? चलो, something problem in the slide. So these are your things when we are keeping basically watch keeping. So this is all we have for today. कि हमारा when we are carrying DG or in case we are having any other, I mean watch keeping का पर्पस क्या है, आपके स्टैंडिंग ऑर्डर्स क्या है, कैसे लिखने हैं और उनका पर्पस क्या है. तो ऑफ हैंड तो पूछ सकते कि यस व्हेन यू राइट की स्टैंडिंग ऑर्डर्स तो हमने ज्वाइनिंग के टाइम में ही एज पर योर SMS मैनुअल जो भी है इंस्ट्रक्शंस इन कंसल्टेशन विद मास्टर वी हैव रिटन द स्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड देन it can vary daily basis पे. yes they can vary because different cargos, different things. and security के लिए भी of course nowadays चाहे कुछ भी है we are of course very careful. and उसके लिए भी आपके पास चेकलिस्ट है, जैसे हम स्टोवे का डिस्कस कर रहे थे कि पोर्ट में डिपार्चर से पहले इट्स बेस्ट थिंग कि ये लो यार भरो अपना अपने एरिया चेक करके बता दो, क्योंकि इंस्टेड ऑफ लास्ट में फिर कंपनी के एक्सप्लेनेशन, हाँ भी ड्यूटी ऑफिसर आप कहाँ थे, क्या हुआ, क्या किया, क्या नहीं किया, चीफ ऑफिसर. चलो, any questions from anybody? That's all I have for this watch keeping. Rest of the things I think very common. So only few things were there with the standing orders. Yeah, आपका watch with the DG cargo. So this completes DG, and 2-3 things I'll post you today. This is about codes and all that. थोड़ा once again go through in case any problem not understood, कुछ भी डाउट आता है so please let me know. बाकी I think जितना मटेरियल आपके पास है it is enough for writing in the exams. इससे बाहर कुछ नहीं आएगा. and आपकी writing power and neatness, presentation and cargo में I don't think so there's any big problem going to take place. I think you are experienced, you can write. सिर्फ numericals वगैरह हैं थोड़े से जो आपके लिए new हैं. तो आपका of course this is 1 week, another next week I think end of next week के भी 1-2 दिन हैं. उसके बाद when the new batch will be, some few boys may be coming. So second month में आपका दूसरा we'll start with the module 2. Module 2 is your bulk cargos. So bulk में देखते हैं कैसा चलता है. So I prefer to do again the numericals first. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, bulk carrier क्या होता है, bulk cargos क्या होते हैं, then we will catch up with the first we'll start with the numericals. So draft survey ताकि you have enough time that you can practice and any doubts coming in that, and then we'll catch up the theory. And then your third month we will go with the module 3, that is your tanker work. ठीक है? Okay. चलो, any questions from anybody? हाँ सर, एक प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा था सर. हाँ बच्चे, आपकी आवाज़ कम आ रही है, थोड़ी जोर से बोलिए. हाँ सर, आवाज आ रही है क्या? ओके. या सर, ये पूछा था कि सर नॉर्मली जो डीजी लोडिंग जब होती है नॉर्मली, तो आपने सर कहा था कि नॉर्मली बेस्ट प्रैक्टिस के लिए वी कैन कीप इट द EMS शेड्यूल
फॉर द क्विक रेफरेंस। तो सर इमेज शेड्यूल तो हमेशा तो सर ये वॉल्यूम 1 से 1 2 से उससे मिलेगा, उसको हमेशा ये जो क्लास के कार्गोस हम लोड कर रहे हैं उस क्लास की इमेज शेड्यूल फोटोकॉपी निकाल के निकालना पड़ेगा, और कहीं तो मिलेगा नहीं। इट इज़ बच्चे अप टू यू। देखिए कहीं से नहीं, बेसिकली बुक में है। अब ये है कि देखिए अगर आप IMDG कोड की जो बुक्स हैं अगर हम उसको ऑफिस में रख दें and everyone starts playing with those books, तो कोड है, नेचुरली बुक खराब हो जाएगी, isn't it? And second thing, emergency में इवन मेरे को भी ढूंढना है, instead of rattling through those pages, तो अगर वो छोटा सा एक पेज का ही अगर वो मेरे को बताता है, अगर मैं उसको लिखता हूँ तो यू कैन इमेजिन कि एक प्लास्टिक का शीट लगा के बल्कहेड पे मैं लगा देता हूँ। एनीबडी कम्स, जस्ट इमेजिन योरसेल्फ कि आपने अपने ऑफिस में DG की प्लान भी लगाई हुई है और ये EMS MFAG का नोटिस भी लगाया है। फोटोकॉपी आजकल सब कुछ है, आजकल तो शिप में सारा चीज़ अवेलेबल है। एंड बेस्ट अगेन आई एम टेलिंग यू कि इस चीज़ के लिए कैडेट्स को जिसे कहते हैं ना इनकरेज कीजिए कि यार जरा उसको निकाल के रख, चाहे वो 1 पेज है 2 पेज है, कि यार निकाल के वहाँ प्लास्टिक में डाल के बल्कहेड पे चिपका दो। तो उसका बेनिफिट देखिए कितना है। और माई सेल्फ इवन मैंने अपने आप ही अगर मेरे को कुछ होता है सो आई कैन रेफर, बिकॉज आई कांट रिमेंबर एवरीथिंग, यार क्लास 3 4 5 उसको कैसे हैंडल करना है, क्या होगा। इमीडिएटली वो पेज निकाला कि अच्छा भाई वॉकी टॉकी पे अच्छा ये करो। Another person coming, anybody coming, even if you see the master coming into your office, a superintendent, any auditor coming, वो आपको बोलेंगे नहीं, वो आपके वर्क को देखेंगे, यार the guy is very safety conscious, he is pre-prepared, isn't it? हमें दिखाना थोड़ा ना कुछ को, आप क्या कर रहे हो, आप अपने वर्क को एक easy and comfortable बना रहे हो, एंड दूसरे आपको देख के कहता हूँ क्वेश्चन ही नहीं आएगा उनके माइंड में, चाहे वो एक ही कंटेनर है, कहता हूँ चाहे वो ऑर्डिनरी क्लास 9 है, यार उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल है कि यार जैसे मैंने आपको बताया था FA शेड्यूल है, फायर फाइटिंग है, वेरी बेसिक 10 लाइनों का उसने लिखा हुआ है कि हाँ जी कीप फायर होज इज रेडी, कीप दिस थिंग रेडी। बट अगर कोई आपको पूछे तो यू नो दैट यू कैन वेरी वेल आंसर, एनीबडी कैन आंसर। बट इसी चीज़ की रिफ्लेक्शन देखिए अगर आपने ऑफिस में, चाहे जहाज कितना पुराना भी है, ऑफिस में आपने ये चीज़ सामने लगाई हुई है फोटोकॉपी निकाल के, इंप्रेशन जाता है कि नहीं जाता है कि हाँ यार शिप इज वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड वे, एंड उसकी रिफ्लेक्शन आपके ऊपर आएगी। काम ड्यूटी ऑफिसर अदर हमारा जो पूरी टीम है, क्रू है, बोसन है, सब उन्होंने करना। ऑर्गेनाइजेशन पे फर्क पड़ता है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है, इसको रन कौन कर रहा है। बोर्ड में मैंने कहा टेक प्राइड इन टू दैट जॉब कि हाँ यार इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैप्टन साहब ठीक है सर, आप अपना वहाँ रहिए, आप देखिए, इन केस आई हैव प्रॉब्लम आई विल कम टू यू। एज नहीं मैटर करती, इट इज़ अ चेयर विच विल मेक यू थिंक इन दैट रिस्पॉन्सिबल वे। बाकी तो कह रहा हूँ ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस हैं, आपका किसी ने नहीं है, आप एक अच्छी टीम वर्क के साथ कर रहे हो, एक फैमिली की तरह काम कर रहे हो। थोड़ा सा आपका बिहेवियर जो है मैंने देखा कि इट इज़ नेचुरल, गुस्सा सबको आता है यार, किसको नहीं आता, बट अगर आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, सबसे थोड़ा पोलाइटली बोल सकते हो, यू विन लॉट ऑफ पीपल। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस स्पेशली विद द स्टीविडोर्स पोर्ट्स में, दीज आर कॉमन पोर्ट्स, एंटवर्प, रॉटरडैम, यू कीप कमिंग कीप गोइंग एंड ऑल। बंदे की आधी टेंशन वैसे हो जाती है, अच्छा यार सेम ओ हाय चीफ हाउ आर यू, गुड, थोड़ी सी फेवर कर दी उसको, एक कप चाय पिलाने से हमारा क्या चला जाता। एंड ये चीज़ें देख के अच्छा, दैट्स ऑल। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम आई ऑल्सो बिकेम अवेयर वेरी लेट, क्या यार ये कैसे, ये चीज़ किसी ने हमें गाइड ही नहीं किया था, अपने आप ही सीखते जा रहे थे। चलो, एनीथिंग एल्स? Thank you, sir. Yeah, good. So is that I want all of you to be knowledgeable and comfortable. आपने करना है बिहेवियर सेम थिंग, एग्जाम में भी है आपकी प्रेजेंटेशन, एग्जामिनर के सामने भी बैठे हो, आप इस वे से जाइए कि दिस इज माय प्रोफेशन एंड आई नो इट एंड आई एम नॉट मिस्टर परफेक्ट। ये भी 100% तो किसी को भी नहीं आता। अगर आप वहाँ पोलाइटली उनको कहते कि सर ठीक है, आई एम नॉट वर्कड ऑन दिस टाइप ऑफ शिप, सो वट एवर लिटिल आई कुड गैदर, वट एवर आई कुड रीड, इफ यू फील इट इज इनअप्रोप्रिएट मैं और थोड़ा पढ़ लूँगा, इट इम्प्रेसिज इन केस। मैं आपको नहीं जी नहीं मैंने
पढ़ लिया साहब इसमें ऐसा ही होता है, शिप में ऐसा ही होता है। क्यों? एडमिट करने में कुछ नहीं जाता है। मैं अपने आप को आपके सामने आप कहता हूँ, ओपनली कहता हूँ, आई एम नॉट मिस्टर परफेक्ट, पर इस 35 ईयर्स ऑफ सेलिंग कुछ नहीं होता। अगर 6 टैंकर कर लिए तो टैंकर मैन थोड़ा ना बन जाते हैं। इट्स अ बड़ी वास्ट वर्ल्ड है।